हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A1 क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। कल हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज। कल हमने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था परसेंटेज। उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले मैंने परसेंटेज की डेफिनेशन बताई थी आपको। उसके बाद फिर बताया था कि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट करते हैं। फिर बताया था कि परसेंटेज से आप फ्रैक्शन में कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज लिखी हुई थी जिनको बोला था कि आप 1-2 दिन में याद कर लीजिए। होप सो आपको वो चीजें याद हो गई होंगी। उसके बाद मैंने आपको 4 सवाल कराए थे, वो भी आपको क्लियर हो गए होंगे। और लास्ट में मैंने आपको एक क्विज का क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने आपसे बोला था कि आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने उसका आंसर कमेंट किया है जो बिल्कुल सही आंसर था। चलिए मैं आपकी सहूलियत के लिए उस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर देता हूं, फिर उसके बाद हम लोग आज की क्लास यहां से शुरू करेंगे। चलिए तो मैं क्वेश्चन आपको लिए सॉल्व कर देता हूं। मेरा क्वेश्चन था 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना था। बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया था जो सही था। आज भी मैं आपको क्लास के लास्ट में एक क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और सभी लोग जितने मैक्सिमम लोग सॉल्व कर लिया करें उसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे दिया करें। और वीडियो को लाइक किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए तो मैं इसको सॉल्व करता हूं। अब इसमें क्या है, 2 संख्याएं क्रमशः तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो चलिए मान लेता हूं कि ये है मेरी पहली संख्या, ये है मेरी दूसरी संख्या और ये है मेरी थर्ड नंबर। ओके, 3 नंबर हो गई। अब ये बोल रहा है क्या, तीसरी संख्या से 30% और 37% कम है। तो मैंने माना कि मेरी तीसरी संख्या 100 यूनिट है। ओके, और दूसरी संख्या कितनी कम है, 30% कम है। 100 का 30% दैट इज 30 कम होने का मतलब हो गया कि जो मेरी पहली संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी 70 यूनिट। गॉट इट। और पहली संख्या और दूसरी संख्या हो जाएगी मेरी 37% कम है। तो 100 का 37% दैट इज 37 कम होने का मतलब है कि मेरी सेकंड नंबर होगा वो हो जाएगा 100 - 37 दैट इज 63। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको क्या बताना है, वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है, आपको ये बताना है। तो दूसरी संख्या पहले की तुलना में कितना कम है, तो आप क्या बताएंगे, 70 - 63 70 - 63 अपॉन किससे कम है, पहली से बताना है, पहले की तुलना में। पहले की तुलना में तो नीचे आप पहला लिखेंगे। मैंने आपको एक अलग ट्रिक बताई थी कि जितना ज्यादा या कम है वो ऊपर लिखते हैं, जिससे तुलना करनी है उसको नीचे लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10% साइन लगा देते हैं, तो हमारा परसेंटेज में आंसर आ जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और यहां से आ जाएगा 70 और यहां से हो जाएगा 100%। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका टोटल 10%। तो कल की क्विज का आंसर था 10%। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर सही दिया था और कमेंट किया था। आप सभी लोग जो भी क्विज रहा करेगी उसका आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करिए। ठीक है, तो एक कल की क्लास का पूरा रिव्यू हो गया। अब आज हम लोग शुरू करेंगे। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको खर्च, कीमत और खपत। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक नया टाइप लेने जा रहा हूं जो है एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन। ठीक है, मतलब एक नया टाइप है, नेक्स्ट टाइप है। इस परसेंटेज में आपको कम से कम 7 से 8 टाइप पढ़ने को मिलेंगे। ये मेरा दूसरा टाइप है। पहला टाइप मैंने इंक्रीज डिक्रीज वाला बताया था। दूसरा टाइप है मेरा खर्च, कीमत और खपत, यानी एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। चलिए तो मैं आपको बताता हूं खर्च, कीमत और खपत के बीच में क्या संबंध है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, मतलब समझाता हूं कि क्या होता है ये। खर्च इक्वल टू कीमत इंटू खपत। ठीक है, अगर आप इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो खर्च होता है हमारा एक्सपेंडिचर, ठीक है, कीमत होता है हमको प्राइस और हमारा खपत होता है कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। कितना प्राइस है, कितना आप खपत कर रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका टोटल खर्च आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूं। मान लीजिए
किसी चीज की कीमत 12 रुपया पर केजी है, ठीक है, 12 रुपया पर केजी है। और अगर आप कितने केजी, 10 केजी, 10 केजी खपत करते हैं, खपत का मतलब होता है कितना खर्च कर रहे हैं आप, कितना खा रहे हैं, मतलब उपभोग कर रहे हैं, ठीक है। 12 रुपया पर केजी किसी चीज की कीमत थी, 10 केजी आप मार्केट से वो चीज ला रहे हैं, तो आपको कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा 12 या 120 रुपया, ओके। 12 रुपया पर केजी कीमत थी, 10 केजी लाए तो 120 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं कह दूं कि कीमत अब 12 रुपया से कितनी हो गई, 15 रुपया पर केजी हो गई, कीमत अब 12 से 15 हो गई, तो आप, और मैं कहूं कि आपके पास पैसे सिर्फ 120 ही हैं, आपके पास, आपके जेब में भी 120 रुपए ही हैं और कीमत बढ़ गई है, तो आप कितना खपत करेंगे, कितना उपभोग करेंगे कि आपका एक क्या बोलते हैं खर्चा बढ़े ना। मैं आप इसको 120 ही मान लेता हूं, ये कांस्टेंट कर देता हूं 120 रुपए, ठीक है। आपके पास 120 रुपए ही थे, तो आप कितना लाएंगे इस बार मार्केट से चीज खरीद के, 15 8 जा 20, आप इस बार 8 केजी उस मार्केट से खरीद के लाएंगे, 15 8 120, ठीक है। आप पहले 10 केजी खरीद पा रहे थे जब 12 रुपया पर केजी बिक रहा था माल, अब 8 केजी खरीद पाएंगे जब वो चीज हमारी 15 रुपया पर केजी हो गई। तो आपने यहां से क्या देखा, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ड्राइव करता हूं कि अगर हमारा खर्च समान है, खर्च हमारा कांस्टेंट है, तो जो प्राइस, चलिए मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूं। जैसे मैं यहां पे एक्सप्लेन करता हूं कि एक्सपेंडिचर इक्वल टू होता है प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, और जब मैं एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दूंगा, अगर मैं एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट कर दिया, मान लीजिए मैंने फिक्स कर दिया कि आपको इतना ही खर्च करना है, तो आपको अभी पता करना है प्राइस और कंजम्पशन में क्या रेशियो होगा, क्या संबंध होगा, तो ये बताना है, ठीक है। तो पहले का प्राइस और कंजम्पशन का, प्राइस और, हाँ पहले एक सेकेंड, 12 से 15 हुआ है, ठीक है। तो प्राइस, अब यहाँ पे प्राइस कितना चेंज हुआ है, हमारा प्राइस चेंज हुआ है 12 रुपया से 15 रुपया, ठीक है। पहले 12 रुपया पर केजी था, फिर बाद में कितना हो गया, 15 रुपया पर केजी हो गया, तो प्राइस 12 से 15 चेंज हुआ। इसको सरल करेंगे तो हम कितना लिख सकते हैं, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, यानी हमारा प्राइस 4 से 5 हुआ, ठीक है। मैं खर्च कांस्टेंट की बात कर रहा हूं, अगर हमारा पैसा 4 से 5 हो रहा है, इस रेशियो में बढ़ रहा है, तो जो कंजम्पशन है उसमें क्या परिवर्तन आएगा ये बताना है, ये देखना है हमको। तो कंजम्पशन हमारा क्या हो जाएगा, पहले हम लोग 10 केजी खरीद रहे थे, बाद में कितना खरीद पा रहे हैं, 8 केजी। तो देखते हैं, पहले 10 खरीद पा रहे थे, बाद में कितना खरीद पा रहे हैं, 8। अब इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं, इजी कर लेता हूं, तो 2 से काटूंगा, 2 पंचे 10 और 2 4 जाएंगे। तो आपने देखा क्या कि प्राइस हमारा 4 से 5 हुआ, कीमत हमारी 4 से 5 हुई, तो कंजम्पशन हमारा 5 से 4 हो गया, ठीक है। क्या संबंध आया, रिवर्स संबंध आया कि अगर पैसे हमारे 4 से 5 हो रहे हैं, यानी कीमत हमारी 4 से 5 आ रही है, तो कंजम्पशन का रेशियो हमारा 5 से 4 हो गया। 4 से 5, 5 से 4, यानी जस्ट रिवर्स हो गया। ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आपने खर्च को कांस्टेंट कर दिया है। आपके पास 120 रुपए ही थे, कीमत बढ़ गई तो आप क्या करेंगे, खपत को कम करेंगे, स्वाभाविक है खपत करना ही, कम ही करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, कोई चीज 10 रुपए पर केजी बिक रही थी, तो 10 किलो खरीद लेंगे। अगर 100 रुपए ही हैं, और अगर मान लीजिए कितना, वैसे 12 रुपए केजी हो गई, तो आप 10 केजी इस बार नहीं खरीद पाएंगे, आप 100/12 मतलब 10 केजी से कम खरीद पाएंगे। तो ये बता रहा था मैं आपको कि अगर पैसा जिस रेशियो में बढ़ता है, तो कंजम्पशन हमारा उसके रिवर्स रेशियो में बढ़ जाता है। यहाँ पे हमने देखा कि पैसे जब 4 से 5 हो गए, कीमत जब 4 से 5 हो गई, तो कंजम्पशन यानी उपभोग यानी खपत हमारी 5 से 4 हो गई। ये किस केस में ट्रू है, जस्ट इस केस में ट्रू है कि जब हमारा खर्चा, जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो हमारा कांस्टेंट है, उसको हम बढ़ा घटा नहीं रहे हैं, तब हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। प्राइस हमारा जिस रेशियो में परिवर्तित होगा, कंजम्पशन हमारा उसी के रिवर्स रेशियो में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए, ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं, फिर मैं बताता हूं कि उस क्वेश्चन में इस चीज का क्या उपयोग है, और मैं इसी चीज को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, कि उस फॉर्मूला के माध्यम से भी आप बिना ऐसे कुछ किए सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये मेथड बहुत ट्रिकी है, अच्छा है, इससे आपको क्वेश्चन से बहुत हेल्प होने वाली है। चलिए, मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, चीनी की कीमत में
15% की कमी हुई, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है। उपभोग का मतलब होता है कंजम्पशन, ठीक है, खपत को कितने % बढ़ा ले ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। व्यय मीन्स होता है खर्चा, ठीक है। कीमत यहाँ पे कम हो गई है, कीमत कम हो गई है तो वो खपत कितना बढ़ा ले कि हमारा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर उतना ही रहे। एक क्वेश्चन मैंने लिया है जो अभी मैंने आपको पहले जो ड्राइव किया था ना, जो समझाया था, उसी के बेसिस पे है। चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करना है। क्या हो रहा है, मैंने फॉर्मूला क्या था मेरा, फॉर्मूला था मेरा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ओके, ये हमारा फॉर्मूला है, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। प्राइस इनटू कंजम्पशन। अब प्राइस क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है, 15% का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, 15% का मतलब आप समझते हैं कि क्या, 15% का मतलब होता है 15/100, ठीक है। परसेंटेज हटाएंगे, अंडे से डिवाइड करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा मेरा 3/20। 15% का मतलब होता है 3/20। अब आपको मैं एक चीज और समझा दूं, 3/20 का मतलब होता है कि 20 में 3, ठीक है, 20 में 3। कोई भी चीज अगर टोटल 20 है तो उसका 3 हिस्सा ले रहे हैं। अब हम कह देंगे कि 3 बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर यहाँ पे कमी हो रही है तो ये हो जाएगा कि 20 में 3 की कमी, और अगर यहाँ पे होता बढ़ोतरी हो रही है तो ये हो जाता 20 में 3 की बढ़ोतरी, ठीक है। ठंडा ये है आपको, 3/20 का मतलब ये हो गया कि 20 में कोई चीज 3 पार्ट, ओके। अब यहाँ कमी है तो 3 कम हो रही है, बढ़ रहा है तो 3 बढ़ रहा है। ऊपर जो लिखा होगा वो बड़ा घटा वैल्यू होती है, जो नीचे लिखा होता है वो टोटल वैल्यू होती है। गॉट इट। चलिए तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब मेरा प्राइस क्या हो रहा है, 15% कम हो रहा है। 15% का मतलब होता है 3/20, यानी 20 में 3 की कमी हो रही है। तो पहले प्राइस कितना था, 20, और बाद में फाइनल प्राइस कितना हो जाएगा, 3 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा, 17, ठीक है। प्राइस मेरा 20 से 17 हो गया। और व्यय क्या है, व्यय में कोई परिवर्तन ना हो, यानी व्यय में परिवर्तन ना होने का मतलब क्या हो गया कि मेरा व्यय क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। व्यय कांस्टेंट है, यानी इसके पहले जो ट्रिक मैंने समझाई थी उसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। अब व्यय में कोई परिवर्तन नहीं होना तो मैंने क्या बताया था आपको, तो उस केस में कंजम्पशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इसका रिवर्स रेशियो, जिस रेशियो में प्राइस घट रहा है या बढ़ रहा है उसी के जस्ट अपोजिट रेशियो में हमारा कंजम्पशन बढ़ता घटता है, जब हमारा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है। ऐसा ये प्रोसेस है, वो मैंने आपको अभी समझा दिया था पूरा कि कैसे आया है। तो इस केस में कंजम्पशन क्या हो जाएगा मेरा, 17 से 20 हो जाएगा। 17 से 20 होना पड़ेगा तभी जाकर के ये कंडीशन सेटिस्फाइड करेगी हमारी, कि हमारा जो व्यय है एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट होगा। कंजम्पशन 17 से 20 हो गई। अब क्या निकालना है इसमें, कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत अपना उपभोग बढ़ा सकता है, कितने प्रतिशत अपना कंजम्पशन बढ़ा सकता है, परसेंटेज में निकालना है, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे। 17 था पहले, जब कीमत 20 थी तो 17 था, 20 गुणा 17 कितना हो जाएगा, 340, ठीक है। 20 रुपया पर केजी कोई चीज थी, 17 केजी खर्च करता था, 340। अब 17 रुपया पर केजी चीज हो गई तो 20 केजी खरीदने लगेगा तो इधर भी आ गया 340। तो इधर से क्या वेरीफाइड हो गया, ये हो गया कि हमारा जो खर्चा है वो कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट है। बट ये करना नहीं है, बस मैंने आपके सहूलियत के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अब क्या है, अब निकालना है कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है। तो उपभोग कितना बढ़ा, 17 से उपभोग 20 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, 17 से 20 हो गया, कितना बढ़ा, 20 - 17 अपॉन कितने से बढ़ा, 17 से। पहले 17 था, बाद में 20 हुआ, कितना इससे बढ़ा, कितना बढ़ा, 20 - 17 कितने से बढ़ा, 17 से बढ़ा। तो 17 को हम नीचे लिखेंगे, और चूंकि परसेंटेज निकालना है तो ऐसे करेंगे, और इसमें परसेंटेज का साइन बना देंगे, ठीक है। तो आ जाएगा मेरा 3/17%। तो आपका यही इसका आंसर हो जाएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 300/17%। ओके, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, या फिर आप लोग इसका आंसर इतना ही लिख सकते हैं जैसा आपके ऑप्शन में आंसर दिया हो। अगर इतना दिया गया तो इतना कर दे, अदरवाइज 17 का 300 में डिवाइड कर दीजिएगा, जो भी आएगा वही आपका इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता है, यानी यदि खर्चा समान रहता है, तो जिस रेशियो में प्राइस हमारा कमेगा या बढ़ेगा उसी के जस्ट रिवर्स रेशियो में हमारा कंजम्पशन बढ़ेगा या घटेगा रेस्पेक्टिवली, ठीक है।
तो प्राइस 20 से 17 हुआ तो कंजम्पशन 17 से 20 होगा, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कांस्टेंट है। आपका कितना परसेंट उपभोग बढ़ा सकता है, कंजम्पशन 17 से 20 किया, 3 बढ़ाया कितने पे, 17 पे, और कितना परसेंट चेंज हुआ, 300/17% चेंज हुआ, इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन को एक और मेथड मेरे पास है सक्सेसिव मेथड, मैं उससे बताता हूँ आपको, उससे एक फॉर्मूला बताऊंगा, तो आप उस फॉर्मूला को बहुत सारी जगह इधर भी और भी आगे वाले जो मैं टाइप बताऊंगा उसमें उसका यूज कर सकते हैं। चलिए तो मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूँ। मैं आपको एक फॉर्मूला टाइप कर रहा था, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट पद इंटू सेकेंड पद इज इक्वल टू परिणामी पद। ये जो क्वेश्चन है वो मैंने अभी इरेज नहीं किया है, क्योंकि मैं उसी क्वेश्चन के बेसिस पर आपको इसका जो फॉर्मूला बताऊंगा उसको ड्राइव करूंगा। इसलिए अभी इस क्वेश्चन को आप लोग इसके साथ मत कनेक्ट करिएगा, ये अलग चीज है, ये अलग है, मैं एक ये बता रहा हूँ, इस फॉर्मूला को ड्राइव करना बता रहा हूँ। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, फर्स्ट पद इंटू सेकेंड पद इज इक्वल टू परिणामी पद। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं कि अगर पहले पद में परिवर्तन हो रहा है मेरा प्लस माइनस ए, ठीक है, मान रहे हैं हम एक फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, और दूसरे पद में परिवर्तन हो रहा है हमारा प्लस माइनस बी, और फाइनल परिणामी पद में परिवर्तन हो रहा है प्लस माइनस सी, तो इन तीनों पदों के बीच में क्या संबंध होगा हमको वो ड्राइव करना है। ठीक है, अब आप कहेंगे प्लस माइनस क्यों लिखा हुआ है, प्लस माइनस इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि मैंने चेंज की बात करी है। अब वो चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप कहेंगे पॉजिटिव नेगेटिव क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि अभी जैसे इस क्वेश्चन में था 15% की कमी हुई तो उस केस में हम नेगेटिव 15% लेंगे, और अगर 15% इंक्रीज होता तो उस केस में हम 15% प्लस 15% लेते। ठीक है, तो चेंज की बात कर रहे हैं, प्लस ए प्लस माइनस बी, परिणामी पद में प्लस माइनस सी। ठीक है, ये हमने माना है, तो तीनों के बीच में संबंध क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो ये यहां से संबंध निकल के आता है, वो होता है प्लस माइनस सी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी इंटू सॉरी हाँ प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी इंटू 100। आपको ये फॉर्मूला अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, अब आप कहेंगे कि फर्स्ट पद सेकंड पद क्या है और परिणामी पद क्या है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पे दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो, एक टर्म दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा हो, दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बाद से हमारा तीसरा टर्म आ रहा हो, तो उस केसेस में, उस सारे क्वेश्चंस में जहां जहां भी ऐसा केस बन रहा हो जहां पे दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद से तीसरा फाइनल रिजल्ट आ रहा हो हमारे पास, तो वहां पे हम ये वाला फॉर्मूला सेट कराएंगे। ओके, अब आप कहेंगे कि अभी जो मैं पढ़ा रहा था उसका इससे क्या संबंध है, तो चलिए मैं इसको उससे रिलेट करा देता हूं। मेरा अभी क्या फॉर्मूला था, इस वाले क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला था, मेरा फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, इसके पहले मेरा इस वाले क्वेश्चन में ये वाला फॉर्मूला था एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। तो इसका क्या मतलब है कि दो टर्म प्राइस का और कंजम्पशन का, कीमत का और उपभोग का, या कीमत का और खपत का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद से तीसरा टर्म एक्सपेंडिचर खर्च हमको मिल रहा है, तो इस केस में हमारा ई वाली जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर जाएगी। प्राइस इंटू कंजम्पशन का मल्टीप्लिकेशन होकर एक्सपेंडिचर मिल रहा है, तो हमारा ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई हो सकती है। एक तो मैंने इस क्वेश्चन को आपको ये रेशियो मेथड से सॉल्व करना सिखा दिया, बताया था भी इससे पहले कि कैसे सॉल्व करेंगे। अब मैं बताता हूं कि इसी क्वेश्चन को इस मेथड से जो मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया है प्लस माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी इंटू 100, ठीक है, इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको ये बताता हूं। तो आप लोग इसको सारे को नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत हेल्प देने वाला है, और ये इधर ही नहीं, आपको बहुत सारे चैप्टर्स में बहुत सारी जगह इस फॉर्मूला से हेल्प होगी। बस एक ही कंडीशन है कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए जहां पे दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद से तीसरा टर्म हमको फाइनल टर्म मिल रहा हो, तो उस केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। इसको हम बोलते हैं सक्सेसिव चेन मेथड। ठीक है, तो अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूं इस फॉर्मूले से। चलिए तो मैं इस क्वेश्चन को आपको बताता हूं सक्सेसिव मेथड वाले फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस केस में क्या है, फॉर्मूला हमारा ये है एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन, ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब इस केस में क्या हो रहा है, प्राइस में हमारी 15% की कमी आ रही है, तो यानी इसमें माइनस 15% की चेंज हो रहा है। कोई व्यक्ति कितने प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है,
इस सी कंजम्पशन को कितने प्रतिशत बढ़ा सकता है। मान लिया हमने x% बढ़ा सकता है, या कुछ भी मान लीजिए इतने % बढ़ा सकता है, तो ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना हो। लेकिन इधर पे क्या है, हमारा जो व्यय है उसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी एक टर्म में परिवर्तन हो रहा है तो दूसरे टर्म में भी बोला कितना परिवर्तन होगा। लेकिन जो तीसरा टर्म है, जो ये वाला टर्म है, वो क्या है, हमारा कांस्टेंट है। ये वाला टर्म कांस्टेंट है, तो टर्म कांस्टेंट होने का मतलब है कि एक्सपेंडिचर में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा है, यानी 0% चेंज। तो उस केस में हम 0% चेंज ले लेंगे। और जो ऐसे क्वेश्चन होंगे जहां पे ये भी हमारा परिवर्तन हो रहा होगा, तो जितने % परिवर्तन हो रहा होगा उसको उतना % ले लेंगे। फिर हम तीसरा टर्म, दो टर्म दिए होंगे, तीसरा टर्म को फाइंड कर लेंगे। इस केस में हमारा एक्सपेंडिचर 0% चेंज हो रहा है, तो हम इसको 0% लेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हमारा जो एक्सपेंडिचर क्या है, तीसरा टर्म है, वो कितना चेंज हो रहा है, 0%। 0% चेंज हो रहा है। प्राइस में कितने % की चेंज आ रही थी, 15% की। ठीक है, तो -15% लिख दो। और हमने कंजम्पशन मान लिया कि x% बढ़ेगा, क्योंकि बोला कितने % बढ़ा दें। जब ये घट रहा है तो ये बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी जाकर के हमारा ये 0% आएगा। अब फॉर्मूला क्या था हमारा, a प्लस माइनस a प्लस माइनस b प्लस माइनस AB/100। तो ये माइनस है, ये प्लस है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो आ जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा a इंटू बी, ये हो जाएगा 15x/100। मैंने यही तो फॉर्मूला बताया था आपको, प्लस माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस AB/100। तो अब इससे हम फाइंड करते हैं कि x कितना आएगा। ठीक है, तो अब हम इधर से कैसे फाइंड करेंगे, हाँ इधर से ऐसे फाइंड करेंगे। ये -15 है, इस साइड जाएगा तो हो जाएगा +15, और ये माइनस है तो ये जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा 15x/100 और ये आ जाएगा हमारा x। ठीक है, इससे हम इसको सॉल्व करेंगे इस सम को, तो आ जाएगा मेरा ये 1500। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना 15x और ये हो जाएगा 100x। 1500 15x और ये हो जाएगा 100x। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा मेरा 1500 इक्वल टू 85x। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां से आप x फाइंड करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1500/85। इसको अब कितने से काटेंगे, 5 से काटेंगे तो 300/17। और ये x क्या है, परसेंटेज चेंज है, तो हमारा x आ गया परसेंटेज चेंज। इसके पहले भी मैंने इसी क्वेश्चन को सॉल्व करके बताया था, तब भी हमारा आंसर आया था 300/17%। और इसी क्वेश्चन को मैंने ये जो नया फॉर्मूला ड्राइव किया था, ये सक्सेसिव चेंज मेथड बोलते हैं इसको, इस मेथड से मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया। इधर से भी यही आया। मैं फॉर्मूला एक बार लिख देता हूं। फॉर्मूला ये होता है प्लस माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस AB/100। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव चेंज मेथड। इसी से मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो मैंने इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करके बता दिया। इस फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए। तो चलिए अब मैं आपके लिए अगला क्वेश्चन लेता हूं। मैंने आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन क्या है, आप लोग इसको पढ़िए, वीडियो को पॉज करिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक है, फिर अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो फिर वीडियो को आगे बढ़ा करके आंसर देखा करिए। हर क्वेश्चन में आप यही किया करिए, वीडियो को पॉज किया करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश किया करिए। इससे क्या होगा, आप लोग क्लास के साथ साथ ही बहुत कुछ सीख पाएंगे। चलिए मैं इसको सॉल्व करना बताता हूं। एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई। कीमत में यानी प्राइस 36% इंक्रीज हुए और खरीदी गई मात्रा में 30% की कमी हुई। और जो हमारा क्या था, मात्रा का मतलब हो गया है क्या, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी का पहले जितनी खरीद रहे थे उससे 30% की कमी हुई। तो वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये सवाल है। अब मैं इसको बताता हूं कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कीमत, कीमत का मतलब हो गया प्राइस। ठीक है, प्राइस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है और मात्रा यहाँ पे डिक्रीज हो रही। तो प्राइस इंटू क्वांटिटी, क्वांटिटी में यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और दोनों को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट। ठीक है, ये मूल्य कह दो इसको, या अमाउंट को कह दो, हम मूल्य पैसे। अमाउंट का मतलब हो गया कितना खर्च, खर्च कह लो, ऐसे बोल दो खर्च। ठीक है, जैसे कितने पैसे, अगर मान लो कि 4 रुपए की कोई चीज थी,
₹4 की कोई चीज थी और आपने 10 चीजें खरीदी। क्वांटिटी कितना है? 10 चीजें खरीदी, ₹4 की चीज थी, तो कितना अमाउंट खर्च करना पड़ेगा? 4 धम 40, ₹40 खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग अपने से भी ऐसे मतलब निकाल सकते हैं कि कैसे फॉर्मूले बनते हैं। प्राइस ₹4 था, क्वांटिटी 6 थी, तो 4 6 24, तो ₹24 आपको दुकानदार को देना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हमारा वही वाला फॉर्मूला लग रहा है क्या, कि 2 टर्मों का जो मल्टीप्लीकेशन है वो तीसरे टर्म के परिणामी पद के बराबर हो रहा है। ठीक है, तो वही वाला फॉर्मूला मैं आपको डायरेक्ट यूज कर देता हूं। अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, जो मैंने समझाया उसको मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे हम लोग, इसमें क्या क्या होगा, क्या हो रहा है इसमें, कीमत में 36% की वृद्धि हो रही है, तो यहां पे लिख दो पॉजिटिव 36%। क्वांटिटी में कितनी कमी हो रही, 30%, तो कमी के लिए मैंने बताया था कि माइनस साइन लेंगे, तो -30%। प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी, तो प्लस माइनस आ जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है, प्लस है, ए बी का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36 × 30 अपॉन मैंने बताया था 100, और यहां से जो आएगा तो वो हो जाएगा प्लस माइनस सी प्रतिशत। यानी अमाउंट में कितना परसेंट चेंज होगा वो इस फॉर्मूला से हम लोग डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। +-36 प्लस -30 और -36 × 30 अपॉन 100, ये हो जाएगा मेरा कितना 36% ए -30%, और एक 0 से एक 0 कैंसिल होगी, 36 3 108, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो 108/10 दैट इज 10.8%। ठीक है, 36 की 108 10 से डिवाइड करेंगे तो 10.8%, तो यहां से कितना आएगा 30 और 10 38, ये हो जाएगा पॉजिटिव 36%, और ये हो जाएगा 30 10 40, ये हो जाएगा -40.8%। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -4.8%। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप कहेंगे माइनस क्या है, मैंने बताया था इंक्रीज हो रहा है तो प्लस और डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, तो -4.8% की वैल्यू हो गई कि जो हमारा अमाउंट में है वो कमी आई है, और वो भी कितने परसेंट की, 4.8% की अमाउंट में कमी आई है। तो यहाँ पे लिख लीजिए आप अमाउंट का मतलब हो गया कि कितना पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। वस्तु पर खर्च की गई राशि में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या है, तो आ जाएगी कमी, वो भी कितनी 4.8% की। तो आप इस क्वेश्चन को उस फॉर्मूले से इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग इसको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और चलिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लेता हूं इसी फॉर्मूला पे, इसी मेथड पे, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तीसरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया हुआ है। मेरा क्वेश्चन है तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8.1/3% कम हो जाती है, इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। व्यय मतलब एक्सपेंडिचर इक्वल टू हम जानते हैं प्राइस इंटू कंजम्पशन। ठीक है, तो वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। ओके, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इंटू कंजम्पशन। हिंदी वाले छात्र इसको ऐसे लिख सकते हैं, खर्च इक्वल टू प्राइस का मतलब हो गया कीमत, लिख सकते हो आप इसको कीमत इंटू कंजम्पशन का मतलब हो जाता है खपत। ठीक है, तो आप लोग हिंदी में इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, इसमें मूल्य यानी प्राइस हमारा बढ़ रहा है और कंजम्पशन हमारा कम हो रहा है, और हमको निकालना है कि इसके व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि अथवा कमी हुई। तो मैंने अभी आपको बताया था सक्सेसिव चेंज मेथड, या तो आप सक्सेसिव चेंज मेथड लगा लीजिए या फिर वो रेशियो मेथड जो मैंने इसके पहले बताया था आपको वो लगा लीजिए। अब आप इस क्वेश्चन में अगर सक्सेसिव चेंज मेथड लगाएंगे तो थोड़ा आपको टिपिकल होगा, आपको कठिनाई पड़ेगी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसमें 8.1/3% दिया ना, ये थोड़ा फ्रैक्शनल परसेंटेज दिया है। तो अब आप सक्सेसिव चेंज मेथड को वहां पे प्रेफर करें जहां पर आपको फ्रैक्शनल चेंज नहीं दिया गया। जैसे यहाँ में 20% है, यहाँ 10%, 20%, 40% ऐसे दिया होता तो आप लोग सक्सेसिव चेंज मेथड से लगा लेते तो आपका इजीली जल्दी से आंसर निकल आता। लेकिन इस केस में फ्रैक्शनल है तो आप लोग सक्सेसिव चेंज मेथड को प्रेफर ना करें, इस केस में आप लोग रेशियो मेथड ही लगाएं तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो मैं इस केस में को आपको रेशियो मेथड से सॉल्व करके बताता हूं। आंसर दोनों केस में सेम आएगा, लेकिन आपको रेशियो मेथड ज्यादा बेटर रहेगा, जिससे आपको एग्जाम्स में टाइम बच जाएगा। और एक कॉम्पिटिशन की क्लासेस है तो मैं आपको सिखाऊंगा कि एग्जाम्स में आपको टाइम कैसे बचाना है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो सबको आता है, 1-2 मिनट में सब लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन आपको 20-25 सेकंड में प्रेशराइज सिचुएशन में क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तो वो मैं आपको सिखाता हूं। ठीक है, तो आप इसको
रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। चलिए 8 सही 1/3%। अब मैंने आपको कल बताया था कुछ परसेंटेज, स्टैंडर्ड परसेंटेज लिखवाई थी, तो जिन्होंने मेरा कल वाला वीडियो ना देखा हो तो प्लीज जाकर के कल वाला वीडियो देख लो। उसके लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो पहले कल वाला पूरा वीडियो देख लो, तभी जाकर के आपका आज का वीडियो समझ आएगा और आगे वाले आने वाले वीडियो भी कनेक्टिविटी आप बना पाएंगे। तो वीडियो पूरा देखा करिए, स्किप मत किया करिए। ओके, तो मैं अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताता हूँ। अब इसमें 8 सही 1/3%, जिन्होंने याद किया होगा तो उसको तुरंत पता होगी कि 8 सही 1/3% की वैल्यू क्या होती है। मैंने आपको कल बताया था कि 8 सही 1/3% की वैल्यू कितनी होती है, 1/12 होती है। ठीक है, अगर आप कंफ्यूज हो जाए तो कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 3 8 24 1 25/3, इसको लिख लेंगे आप 25/3। 3 8 24 1 25/3 और ये परसेंटेज लगा हुआ है, तो परसेंटेज हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 25/3 और ये हो जाएगा इंटू 1/100। ठीक है, तो 25 से आ जाएगा 4, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/12, जो मैंने बताई इसकी वैल्यू 1/12 होगी। लेकिन आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, इसीलिए मैंने आपको स्टैंडर्ड परसेंटेज का लिख के बताई थी। तो वो सारे स्टैंडर्ड परसेंटेज आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में आपको इसका डायरेक्ट यूज करने को मिलेगा। इसका मतलब होता है 1/12। इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जो ऊपर लिखा हुआ है वो मतलब इसका 1/12 का मतलब क्या है, 1/12 का मतलब होता है 12 में 1। ठीक है, पूरा अगर 12 है तो उसका एक हिस्सा है 1/12। अब बढ़ रहा है तो लिख देंगे कि 12 में 1 बढ़ रहा है, घट रहा है तो कह देंगे 12 में 1 भाग घट रहा है। अब इधर पे क्या हो रहा है, 8 से 1/3% की कमी हो रही है, यानी 1/12 भाग कम हो रहा है, तो 12 में 1 की कमी हो रही है। 12 में 1 की कमी हो रही होगी तो 12 से क्या होगी चीज, 11 पे आ जाएगी। 12 यूनिट बोल रहे हैं हम। ठीक है, अगर हमने 12 यूनिट ले लिया तो 1 यूनिट कमी हो जाएगी, तो 12 यूनिट से उसकी वैल्यू 1 यूनिट डिक्रीज होकर के 11 यूनिट पे पहुंच जाएगी। इसका मतलब ये है। और 20%, अब मैं 20% का वैल्यू, अब 20% की वैल्यू तो आप सबको पता होगी, 20% की वैल्यू होती है 1/5। और इधर पे 20% इंक्रीज हो रहा है तो प्लस 1/5 हो जाएगा और ये माइनस 1/12 हो जाएगा। तो 5 में 1 की बढ़ोतरी हो रही है, तो पहले वैल्यू कोई 5 थी, 5 यूनिट थी, तो बाद में जाकर के वो वैल्यू 6 यूनिट हो जाएगी। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिखाता हूं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये सब आपको करना नहीं है, ये सब माइंड कैलकुलेशन, ये सब आपको माइंड में आनी चाहिए, याद होनी चाहिए सारी वैल्यू। इसलिए आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखें और सारी जो स्टैंडर्ड परसेंटेज मैंने लिखवाई थी वो आप एक बार याद कर लें अच्छे से। ठीक है, अब क्या है इस क्वेश्चन में, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। ठीक है, तो प्राइस निकालना है आपको, एक्सपेंडिचर व्यय में कितने % वृद्धि अथवा कमी हुई, और प्राइस क्या हो रहा है परसेंट। ये रेशियो मेथड मैंने अभी आपको बता चुका हूं पहले वाले क्वेश्चन में। तो प्राइस क्या हो रहा है हमारा, 20% की बढ़ोतरी हो रही है मूल में। 20% की वैल्यू होती है 1/5, तो प्राइस हमारा 5 से 6 हो रहा है। पहले 5 था तो बाद में 6 हो गया, ये हो गया हमारा प्राइस। और कंजम्पशन, हमारा कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 8 से 1/3% की कमी हो जाएगी। 8 से 1/3% की वैल्यू होती है 1/12, तो पहले 12 था तो 1 की कमी होकर के 11 हो जाएगा। इस चीज का ये मतलब होता है, आपको ये मतलब कि ओरली आपको ये आना चाहिए कि आप डायरेक्ट लिख पाए 20% 1/5, 5 से 6, 8 से 1/3 1/12 कमी हो रही है तो 12 से 1 की कमी यानी 11। आप क्या करेंगे, प्राइस इंटू कंजम्पशन का जब आप मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तब आपको क्या मिलेगा, एक्सपेंडिचर। चलिए मल्टीप्लाई करा देते हैं, मल्टीप्लाई करा दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से एक्सपेंडिचर मिल जाएगा। तो एक्सपेंडिचर में क्या चेंज आ रहा है, चेंज आएगा आपको यहाँ से। रेशियो मेथड में हम लोग चेंज निकाल रहे हैं, यहाँ भी आपको चेंज नहीं निकालना है। तो 12 पंचे 60, दोनों का मल्टीप्लीकेशन कराना है ना इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हमको प्राइस कंजम्पशन का मल्टीप्लीकेशन कराना तो एक्सपेंडिचर मिलेगा, करा दीजिए मल्टीप्लीकेशन। 12 पंचे 60 और यहाँ पे 11 छके 66। तो कहने का मतलब ये हो गया कि हमारा एक्सपेंडिचर 60 से 66 हो गया। पहले खर्चा 60 यूनिट था तो बाद में खर्चा 66 यूनिट हो गया। अब पूछ रहा कितने % वृद्धि या कमी हुई, तो परसेंटेज वृद्धि या कमी आप कैसे निकालेंगे, परसेंटेज वृद्धि। इस केस में परसेंटेज वृद्धि आ जाएगी, तो परसेंटेज वृद्धि हो जाएगी 66 में से 60 जाएगा। और कितने से वृद्धि हुई है मैंने वही बताया था, जितना कमी या बड़ी वो ऊपर लिखते हैं। किससे, 60 से। 60 से बढ़ोतरी हुई ना 66, तो किससे, 60 से। और परसेंटेज लगाना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दी, परसेंटेज लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 6/60 इंटू 100 परसेंटेज, दैट इज 10%। तो आपका आंसर आ जाएगा, वृद्धि आ जाएगी अपनी आपकी 10%।
तो मैंने आपको बताया कि इस क्वेश्चन में आपने रेशियो मेथड प्रेफर किया। क्यों? क्योंकि जो परसेंटेज दिया गया था वो फ्रैक्शन में दिया गया था, तो जहां पे फ्रैक्शनल परसेंटेज मिले तो आप लोग रेशियो मेथड से सॉल्व करिए। जहां पे आपको सीधा सीधा परसेंटेज मिल जाए तो वहां पे आप लोग उस सक्सेसिव चेंज मेथड, सक्सेसिव जो फॉर्मूला बताया था मैंने एबीसी वाला फॉर्मूला, उससे आप सॉल्व करिए तो आपका इजीली क्वेश्चन आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो अब मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लेता हूं। चलिए तो मैंने आज का लास्ट क्वेश्चन, वो भी आपके लिए, क्विज नंबर 2 आज के लिए क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ देता हूं। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है। 60 रुपए पर लीटर से बढ़कर 75 रुपए पर लीटर हो जाती है। पेट्रोल की खपत को कितना % कम करना चाहिए ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सभी लोग सॉल्व करेंगे और सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कल वाली क्लास के स्टार्टिंग में आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, लाइक तो आपको करना ही करना है और आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए मिलते हैं हम लोग नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। और हाँ, जिन्होंने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन ना किया हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि हम लोग कैसे कनेक्ट हो, कैसे डिस्कशन करें, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, वहां पे बहुत सारे लोग हैं, तो वहां पे आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। सभी लोग मिलकर के क्वेश्चन का आंसर वहां पे बताते हैं, एक दूसरे को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सभी लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और A1 क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।